अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजी, हम आफरीन की तरफ से बहुत परेशान थे, इसलिए उसने महानूर को भेजा है उसकी देखभाल के लिए। जाओ बेटा, तुम बहन के पास चलो। वैसे अंकल, बेहतर यही था। आपका फैसला बिल्कुल सही है। चलिए ना, आप भी अंदर चलें। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, वैसे ही बहुत देर हो गई है मुझे। मैं चलता हूँ। चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, जीते रहो। मेरी बहन की खुशियों को तबाह करके तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे हाथ भी मिलाऊंगी? जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मैं हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं, आफरीन झूठ नहीं बोल सकती। तुमने जरूर जूस में कुछ मिलाया होगा। ये तुमसे आफरीन ने खुद कहा है? हाँ, उसने वही कहा जो सच था। अगर तुम्हें लगता है कि वो सच्ची है तो यही सही है। मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। बाकी किसी को सफाई देने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आफरीन? बस सही है। तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। सुना के आई हूँ मैं उसे। ऐसे मुझसे बात कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़े दोस्ती भरे अंदाज में मुझसे हाथ मिला रही थी। ये क्या किया तुमने महानूर? अब वो जाके अबरार को बता देगी। और तुम्हें पता है ना कि अबरार को नेहा के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं है। तो आफरीन, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरी बहन के साथ ज्यादती करे। लेकिन वो मेरा मामला है। आफरीन, तुम मेरी बहन हो, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन फिर भी तुम अच्छा ना, परेशान मत हो। तुमने कुछ खाया है? नहीं। मेडिसिन ली थी? हाँ, सुबह खा रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ। अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है कुछ। सुनो, इतना चुप चुप क्यों थी सारे रास्ते? कुछ नहीं। अबरार घर में सब समझते हैं कि मैंने आफरीन भाभी को। उन सब में मैं और भैया शामिल नहीं है। तुम दोनों की वजह से मैं स्टेबल हूँ अभी तक। पता है, लोगों की बातें आप भूल जाते हैं, लेकिन लोगों की नजरें आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सबकी नजरों में मैं अपने आप को गिल्टी लगती हूँ। महानूर ने कुछ कहा है? तुम्हें पता था कि वो आ रही है? हाँ, रात में डिनर पे पता चला था। अबरार, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि ये टाइम तुम महानूर के साथ अवेल करो। उसे समझाने की कोशिश करो अपनी बात। उसे समझो। तुम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करो। वो मेरे लिए नहीं, भाभी के लिए आई। और नीनू, रही बात समझने की, तो ये महानूर पर डिपेंड करता है कि वो मुझे समझती है या नहीं। यह विम समझना भी चाहती है। क्यों? ये सिर्फ महानूर की जिम्मेदारी है रिश्ता निभाना। तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है। मैं अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूँ नीनू। हाँ, अगर कोई बेकार के वहम अपने दिल में पाल ले तो उसका इलाज नहीं है मेरे पास। और तुम ये सब सोचना बंद करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आज क्विज है ना तुम्हारा? तैयारी है मेरी।
ऑल द बेस्ट फॉर इट। चलो मजा, चलो अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आप आज मीटिंग में नहीं गए? मीटिंग कैंसिल। पर क्यों? डिस्टर्ब माइंड के साथ मीटिंग्स नहीं करता हूँ मैं। और हाँ, अगर मेरे सामने तुम नेहा की हिमायत करने के लिए आए हो तो वो मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है भाईजान, मैं नीनू के बारे में बात नहीं करता। लेकिन भाईजान आप घर के बड़े हैं और बड़े घर को और घर वालों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए किए जाते हैं। मैं समझा नहीं भाईजान, आप कहना क्या चाहते हैं? इकरार। हमारे साथ जो हादसा हुआ उस पर तुम तो कुछ नहीं बोले। जब इल्ज़ाम मेरी बीवी पर लगा हो तो मेरा कुछ कहना नहीं बनता। तुम्हारी बीवी और हम, बाकी फैमिली के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हैं भाईजान? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि नेहा अब तुम्हारे लिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए, बीवी है तुम्हारी। लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रहोगे। मैं तुम्हें कल से नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन तुम्हारा पोर्शन अलग कर रहा हूं। तो नौबत यहाँ तक आ गई नेहा की वजह से। देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन आई एम रियली सॉरी। मैं अब इस घर में मजीद इस तरह के और रिस्क ले नहीं सकता हूँ। जो कुछ भी हुआ इस घर में, उसके बाद मेरे लिए नेहा की प्रेजेंस इस घर में किसी अजियत से कम नहीं उतरा। अम्मी को बताया इस बारे में? मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है भाईजान, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अभी ना सही, लेकिन बाद में जाके आपको एहसास जरूर होगा, शायद पछतावा भी हो। लेकिन अफसोस तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो फासले आ गए हमारे दरमियान वो अब से मिटने वाले नहीं। एक बार भी नहीं सोचा भाईजान ने ऐसा कहने से पहले। कई बार सोचा मैंने। आपको क्या लगता है इस तरह से फैसला लेना मेरे लिए आसान होगा? बहुत मुश्किल था, लेकिन ये फैसला करना उतना ही जरूरी है। उससे बात तो करते तुम। क्या होता आपसे बात करके? नेहा ना समझने वाली है ना समझने वाली है, इसलिए मुझे बेहतर यही लगा। और आप प्लीज ज्यादा परेशान ना हो। मैंने जो भी फैसला लिया इसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता। एक बार फिर सोच लेते बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजरने के बाद ये फैसला और ये जिम्मेदारी तुम्हारे दिल पे बोझ बन जाए बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।